सर, यूनाइटेड नेशंस जिस मकसद के लिए बनी थी, क्या उसमें कामयाब रही कि नहीं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस 1945 में बनी थी और इसका मेजर मकसद ये था कि वर्ल्ड में पीस को प्रमोट किया जाए और ऐसे आगे चलते कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली यूएन की जो फॉर्मेशन है वो सो रही है। अपने 79 ईयर्स की इस फॉर्मेशन में यूएन की मेंबरशिप अगर हम 1945 में देखें तो 55 स्टेट्स थी और आज 193 स्टेट्स को जो है वो एक समझ लें कि उसकी एक स्टेज है। बट जो मेजर इश्यूज़ रहे यूएन को, उसमें एक तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन सीरिया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन कोंगो, यूएन रवांडा जैसे इशू को भी रिजॉल्व करने और इंटरवेन करने में भी जो है वो थोड़ी सी इशू रहा। और फिर इसी तरह जो है वो जब हम बात करते हैं कोल्ड वार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूएन जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही। और फिर हम बात करें यूएन की जो है फिर फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा यूएन पर जो सवाल उठाया जाता है वो यही है कि यूएन अगर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को प्रमोट करने के लिए बनी थी तो वो म्यांमार में, रशिया में, वो चाइना में विगर मुस्लिम्स और फिर वो फ़लस्तीनियंस और फिर इवन कश्मीरी राइट्स को प्रमोट करने में सक्सेसफुल नहीं रही। यूएन के जो मेन इस्टेब्लिश्ड गोल्स थे उनमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करना, पीस को प्रमोट करना, सॉलिडारिटी और फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट और फिर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड्स, फिर डेवलपमेंट एड्स और फिर जो है उसके साथ साथ वर्ल्ड के अंदर कनेक्टिविटी और फिर टुगेदरनेस। इट्स मोटो ऑफ इट्स आवर वर्ल्ड, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये इसका मोटो था। बट इसको सबसे बड़ा जो इशू रहा वो इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 स्टेट्स यानी अमेरिका, रशिया, चाइना और फिर जो यूरोपियन ब्लॉक्स के कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, इन्होंने हमेशा वीटो किया है अपने नेटिव्स को देखते हुए। इसी वजह से ये कलेक्टिव गोल्स कभी अचीव नहीं हो पाए। तो यूएन जो है वो जहाँ पर पीस की बात रहती है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात रहती है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात रहती है, वहाँ पर ये वेस्ट के इंटरेस्ट को सिक्योर करती रही है। और फिर उसके बाद जो है जहाँ पर वो इंटरेस्ट ऑफ सुपर पावर्स की बात रहती है तो फिर वहाँ पर ये अमेरिका और रशिया और चाइना के बीच में ये एक जो है ब्लॉक नज़र आता है। इसी तरह जो यूएन के 193 स्टेट्स पे अगर हम इन 5 को निकाल दें तो 188 स्टेट्स जो है वो समझ लें कि वो कम्प्लीटली इन 5 कंट्रीज़ पर बेस्ड डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन को यूएन जनरल असेंबली से भी पास भी नहीं करवा सकते जब तक इनकी विलिंग ना हो। तो इस वक्त जो है यूएन का जो रोल है वो कम्प्लीटली एक डाउनवर्ड हमें नज़र आता है। और यूएन जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यूएस का इंटरेस्ट है, वो हमेशा वीटो करता रहता है। तो यूएन सक्सेसफुल नहीं रही मेरी नज़र में तो। लेकिन हाँ, इसने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व किया, सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर जहाँ जहाँ सिविल वार रही पास में। उसके साथ फिर हेल्थ पर, वेलबींग पर इसका ज़्यादा काम रहा और फिर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन क्लाइमेट जैसे इशू पर भी, जो कि पेरिस जो है क्लाइमेट अकॉर्ड के तहत बनाई गई यूएनएफसीसी के थ्रू, बट वो भी इफ़ेक्टिव नहीं रही। जब हमने देखा कि यूएस ने विड्रॉ किया, फिर दैन एक इशू क्रिएट किया कि वी डू नॉट फंड देम द कंट्रीज, और फिर क्लाइमेट जस्टिस के इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाई। ओके सर, थैंक यू।